वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से बंगाल की राजनीति में बोचाल आ चुका है। बीजेपी और टीएमसी पार्टी आमने सामने हो चुकी है। एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। जिस प्रकार से बंगाल पुलिस ममता का हथियार ईडी से फाइल छीनकर क्यों भागी सीएम, बीजेपी का बड़ा हमला, उसके बाद देश भर की राजनीति में इसको लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी को अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जिस प्रकार से बीजेपी ने एक बड़ा हमला बोला है, ईडी की छापेमारी से एक बार फिर से बंगाल की राजनीति में बोचाल आ चुका है, जिसको लेकर बीजेपी और टीएमसी पार्टी आमने सामने हो चुकी है। बीजेपी ने ममता पर ग्रीन फाइल छिपाने और पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ये विवाद बंगाल में चुनावी गर्माहट को बढ़ा चुका है, क्योंकि बंगाल के विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार मिला है, क्या ममता बनर्जी को इससे बड़ा झटका लगने वाला है? तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो और कौन से राज्य से देख रहे हो। बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहते हो, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। साथियों, जो एक बड़ी खबर बंगाल से निकल कर आ रही है, बीजेपी और टीएमसी पार्टी आमने सामने हो चुके हैं। अब इसमें पूरी तरीके से राजनीतिक भूचाल आ चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार मिला है ममता बनर्जी को घेरने का, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी की छापेमारी से बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल सा आया है। बीजेपी और टीएमसी पार्टी आमने सामने हो चुकी है, जिससे बंगाल में चुनावी विवाद की गर्माहट पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। आईपीएससी के दफ्तर में ईडी की छापेमारी के बाद बंगाल की सियासत में जो बवाल मचा है, इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी पार्टी आमने सामने है। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी इसको लेकर काफी आक्रामक है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कल शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके पास बीजेपी ने बड़ा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी को घेरा है। ममता बनर्जी उधर कह रही है कि आईपीएससी के दफ्तर में वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि टीएमसी के अध्यक्ष के रूप में गई थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने की क्या मजबूरी थी। ममता बनर्जी इसका जवाब दे, वो ईडी के अधिकारियों से ग्रीन फाइल छीनकर क्यों भागी, आखिर उसमें ऐसा क्या था, आखिर ममता ने क्या छुपाया, जिसको लेकर भी पूरी तरीके से सियासत तेज हो चुकी है। बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकार की घटना एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के मध्य विवाद बढ़ाती जा रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि ममता के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कामों में मदद करने के लिए बंगाल पुलिस उनका एक हथियार बन गई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कल पुलिस ने जो उस फाइल को ममता की कार में रखने के लिए जल्दबाजी दिखाई, आखिर उसमें ऐसा क्या था, ममता क्या छुपा रही है, क्यों छुपा रही है। गोवा का चुनाव, आसनोल कोल सिंडिकेट, अनूप मांझी, दुबई आदि, ये सब क्या चल रहा है, ममता की घबराहट की वजह यही है। वही बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही, कोयले घोटाले में टीएमसी के बड़े नेताओं की चर्चा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता के कोयला घोटाले में टीएमसी के बड़े नेताओं की चर्चा होती रही है, हम इसको आगे भी खोलेंगे। किस प्रावधान के तहत एक प्राइवेट हाउस में ममता ने पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में रेड किया। राज्य की पुलिस सीएम की मौजूदगी में प्राइवेट व्यक्ति के लिए एजेंट के तौर पर काम कर सकती है क्या, यह गंभीर सवाल है, जिसको लेकर पूरी तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि बिहार में बाद बंगाल के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से घटनाक्रम होता जा रहा है, बीजेपी और जो है टीएमसी पार्टी आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी के बाद भाजपा ने किया शक्ति प्रदर्शन, चंद्रकोना में शुभेंदु अधिकारी पर हमले के विरोध में निकाली गई रैली, जिसको लेकर भी सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चा तेज हो चुकी है। दोस्तों, बता देते कि बंगाल के विधानसभा चुनाव टीएमसी और जो है बीजेपी पार्टी दोनों के लिए काफी अहम रहने वाले। इस ग्रीन फाइल को लेकर पूरी तरीके से सियासत तेज हो चुकी है और बीजेपी इसी को लेकर अब ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश करेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से अपनी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी मौका चाहती है कि किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी को घेरा जाए। बीजेपी चाहती है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बने। इसी को लेकर पूरी तरीके से वो कोई भी
अगर उनके पास मौका मिलता तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती हैं। जिस प्रकार से अमित शाह लगातार बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरे करते नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अपनी जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं और 2-3 बार वो बंगाल की तरफ जा चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अब दौरे प्रस्तावित है। तो ऐसे में इस बात को लेकर भी चर्चाएं तेज हो सकती है कि अब बंगाल के विधानसभा चुनाव किस ओर जाने वाले हैं। साथियों, एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। उधर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कह चुकी है कि वो बंगाल में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी बंगाल में इतनी मजबूत है कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के काबिल है। ऐसे में दूसरी तरफ बीजेपी और टीएमसी पार्टी पूरी तरीके से आमने सामने हो चुके हैं और बीजेपी ये पूरे मौके खंगाल रही कि किसी भी प्रकार से छोटे दलों के साथ गठबंधन करके बंगाल का चुनाव लड़ा जाए और ममता बनर्जी को चुनाव हरा जाए। उधर ममता बनर्जी जिस प्रकार से अपने बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले समय में पूरी तरीके से अपनी जिस प्रकार से रणनीतियां तय कर रही है, उन रणनीतियों में वो खरे उतरने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहते कि किसी भी हाल में बंगाल में जो बीजेपी की सरकार बने। उधर बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता लगातार दिल्ली में इस बात को लेकर मंथन शुरू कर चुके हैं, अपनी कमेटियों का गठन कर चुके हैं और हर हाल में चाहते हैं कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बनाए और इस बार बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाए। लेकिन जिस प्रकार से चर्चा तेज है, क्या टीएमसी पार्टी बीजेपी पार्टी को रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या एक बार फिर से टीएमसी पार्टी अपनी सरकार बना लेगी? क्योंकि टीएमसी पार्टी का जिस प्रकार से पिछले कई सालों से यहाँ पर वर्चस्व रहा है, ममता बनर्जी अपने दम पर अकेले दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ती है और अपने कैंडिडेट को जिताकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब ऐसा है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों या पिछले सालों में देखा जाए तो बीजेपी का वर्चस्व लगातार बढ़ा है। सभी राज्यों में जहाँ चुनाव हुए बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बनाई और अपनी सरकारें बनाने में कामयाब रही। क्या ऐसी ही सरकार बनाने में अब बंगाल में भी बीजेपी कामयाब रह सकती है? अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी प्रकार से उनके पास ऐसे जो है खबरें आई, ऐसी उनके पास जो तथ्य उनके सामने आए जिससे वो टीएमसी पार्टी को घेर सके। इसी को लेकर जिस प्रकार से इस ग्रीन फाइल को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी इसको हथियार बनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके ममता बनर्जी की इलाके जो बंगाल का इलाका है उसमें अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी रणनीति बना रही कि छोटे छोटे जो दल हैं जिनकी सक्रियता काफ़ी मजबूत है, छोटे क्षेत्रों में उनको साथ लेकर चुनाव लड़ाए। इसी प्रकार जैसे बिहार में चुनाव लड़ा था और बिहार में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे थे और ऐसे ही चाहती है कि वो बंगाल में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। साथियों, एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सबसे सटीक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से राजनीति से जुड़ी मिलती रहे। दोस्तों, बता दें कि बंगाल के विधानसभा चुनाव बीजेपी पार्टी के लिए काफी अहम रहने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही कि इस बार बंगाल में वो काफी मजबूत है और अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। तो ऐसे में बंगाल में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। टीएमसी पार्टी वहां पर अपनी सरकार अभी बनाई हुई है और बीजेपी चाहते हैं कि किसी भी हाल में वो अपनी सरकार बना ले। तो ऐसे में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अब आने वाला वक्त बताएगा क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रह सकती है या फिर बीजेपी पार्टी यहाँ पर अन्य राज्यों की तरह बड़ा उलटफेर करते हुए अपनी सरकार बनाने में अगर कामयाब रही तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी यहाँ पर एक मजबूत रूप में उभर सकती है और टीएमसी पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो और इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। ऐसी ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।